हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय नर्सिंग चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है केस स्टडी ऑन इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स इसको हम स्पाइनल डिस्क हर्निएशन और हर्निएटेड डिस्क भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो सेंट्रल जिलेटिनस पार्ट होता है वो अपने पोजीशन से थोड़ा सा स्लाइटली मूव कर जाता है, और जिसके कारण से हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो प्रोलैप्स हो जाती है। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर के कारण से हो जाता है। जैसे कि कोई जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट से गिर जाता है, उसके कारण से भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है हमारी प्रोलैप्स कर जाती है। तो हम इसका जो केस स्टडी है वो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल सर्जिकल का काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है, और ये सर्जिकल वार्ड में भी ले सकते हैं हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स। तो अब हम देखेंगे इसकी केस स्टडी। तो सबसे फर्स्ट आती है आइडेंटिफिकेशन डाटा। इसमें हम पेशेंट के आइडेंटिफाई करेंगे, पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, डायग्नोसिस वगैरह सारी चीज़ें हम आइडेंटिफिकेशन डाटा में लिखते हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इलनेस आती है, तो उसमें हम उसके चीफ कंप्लेंट्स लिखते हैं, उसे क्या हो रहा है। जैसे कि उसे लो बैक पेन है। उसके बाद हम प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। अगर सर्जरी हुई है तो यस लिखेंगे, नहीं हुई तो नो लिखेंगे। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। देन आती है हमारी फैमिली हिस्ट्री आती है। देन पर्सनल हिस्ट्री आती है। उसके बाद हमारी लैब इन्वेस्टिगेशन आएगी, क्या क्या उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें, जैसे कि CBC वगैरह, LFT, KFT सब लिखेंगे। देन हमारा आता है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, BP, रेस्पिरेशन रेट हम देखते हैं। देन आती है हमारी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन। इसमें हम पेशेंट की जो अपीयरेंस है वो देखते हैं, उसको फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पेशेंट की बॉडी बिल्ड, हाइट, वेट सब देखते हैं। उसके फिर हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट की, जैसे कि उसका हेड में शेप और साइज़ ऑफ स्कल। देन हेड के बाद आइज़, ईयर, नोज़, माउथ एंड फेरिंग्स, नेक, चेस्ट, ये सारे इस सबकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन हम करते हैं। एब्डोमिनल एक्सट्रीमिटी सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। इसके बाद हम करते हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। इंटरवर्टिब्रल डिस्क की एनाटमी और फिजियोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया। अब इसकी डिजीज़ कंडीशन के बारे में लिखेंगे। इसमें हम इसकी डेफिनेशन देंगे कि क्या होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स। इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स के 4 स्टेजेस होते हैं: डीजेनरेशन, प्रोलैप्स, एक्सट्रूजन, सिक्वेस्ट्रेशन। तो इसमें हम स्टेजेस के बारे में लिख सकते हैं। अगर मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हमें लिखना है तो लिख सकते हैं। देन इटोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, कॉज वगैरह ये लिखते हैं हम। देन पैथोफिजियोलॉजी, हम पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे, कैसे कैसे डिजीज़ हुई। देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम्स। इसमें जैसे कि बुक पिक्चर होती है, इसमें क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, और पेशेंट पिक्चर जिसमें पेशेंट को क्या क्या हो रहा है वो हम लिखते हैं। देन आता है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसके बाद हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट, इसमें हम मेडिसिन क्या क्या दिया गया है पेशेंट को वो देखते हैं। देन हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट आती है, जैसे कि इसमें इसकी डायसेक्टोमी हो रखी है तो हम इसके बारे में लिखेंगे, जैसे कि माइक्रो सर्जिकल डायसेक्टोमी, तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि ये कैसे कैसे सर्जरी हुई है इसकी। अब आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान। तो इसकी नर्सिंग केयर प्लान, हम क्या केयर प्लान देंगे पेशेंट को। तो हमारा फर्स्ट डे का नर्सिंग केयर प्लान है, जिसमें 3 डायग्नोसिस है हमारे पास। इसकी फर्स्ट डे की इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल और इवैल्यूएशन। फिर हमारा आता है डे 2।
डे 2 में भी 3 डायग्नोसिस है। ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन रैशनल इवैल्यूएशन डे 2 का। देन आता है हमारा डे 3। डे 3 में हमने क्या क्या असेसमेंट करा है, डायग्नोसिस और क्या क्या प्लानिंग करी है। यूजुअली हम 1 डे में 3 डायग्नोसिस लेते हैं। देन ये हमारा 3rd डे का भी हो गया। उसके बाद हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या हेल्थ एजुकेशन हम देंगे इंटरवर्टिबुलर डिस्क प्रोलैप्स को, उसके बारे में हम बताते हैं। उसके बाद हमारी समरी आती है, देन बिब्लियोग्राफी। तो कैसा लगा आप सबको? अगर अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।